नमस्कार दोस्तों। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक ऐसी सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं, कॉफी की खुशबू कमरे में फैल रही होती है, लैपटॉप खुलता है और दिमाग में बस एक सोच गूंजती है, शायद आज कुछ बदल जाए। आप यूट्यूब खोलते हैं, स्क्रीन पर एक चमकती हुई वीडियो दिखाई देती है। कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा कहता है, ये रही एक खास ट्रिक, इससे अमीर बनने की राह आसान हो जाएगी। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, मानो सफलता बस एक क्लिक दूर हो। लेकिन अब आंखें खोलिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है सच्चाई की कहानी। वो हकीकत जो हर ट्रेडर को झकझोर देती है। जब आप ट्रेडिंग की असली दुनिया में कदम रखते हैं, तो सपनों की जगह आंकड़े लेने लगते हैं और हर क्लिक के साथ दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। पहला ट्रेड, छोटा नुकसान। आप खुद को समझाते हैं, कोई बात नहीं, गलती हो गई। दूसरा ट्रेड, फिर गिरावट। अब दिमाग बहाने ढूंढता है, शायद टाइम सही नहीं था। तीसरा ट्रेड और सब कुछ बिखर जाता है। अकाउंट खाली, भरोसा टूटता हुआ और दिल में बस एक सवाल रह जाता है, जब बाजार सबके लिए एक जैसा है, तो कुछ लोग लगातार जीतते क्यों हैं और बाकी लोग बार बार वही गलती क्यों दोहराते हैं? क्या मार्केट भाग्य वालों का खेल है या फिर उनका जो अपने दिमाग को संभालना जानते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी जादुई ट्रिक या सीक्रेट फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, क्योंकि असली कहानी चार्ट से नहीं, हमारे अंदर से शुरू होती है। ये सफर बाजार से लड़ने का नहीं, बल्कि खुद को समझने का है। अपने डर, अपने लालच और अपनी अधीरता से जूझने का सफर। और इस सफर की शुरुआत होती है एक ऐसी किताब से जो ट्रेडिंग से ज्यादा इंसान की सोच को दुरुस्त करती है, द डिसिप्लिन ट्रेडर बाय मार्क डगलस। ये किताब पैसे कमाने की तकनीक नहीं बताती, बल्कि सिखाती है कि हम खुद कैसे अपनी राह के सबसे बड़े रोड़े बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे इस किताब के 10 गहरे सबकों की, जो किसी इंडिकेटर या सिस्टम से कहीं ज्यादा असरदार हैं। हर पॉइंट छोटा दिखेगा, लेकिन अगर उसे समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग सोच और शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है अगले कुछ मिनटों में कही गई एक बात आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का रुख बदल दे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए चलें उस सफर पर, जहां जीतने से पहले खुद को काबू में करना सीखना पड़ता है और उस अंदर की आवाज से सामना करना पड़ता है जो हर बार फुसफुसाती है, बस अभी ट्रेड लगा दो। आइए साथ मिलकर जानने की कोशिश करते हैं उस सच्चाई को जो हर ट्रेडर को जानना जरूरी है। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। पहला बिंदु सुनने में जितना आसान लगता है, असल में वही सबसे भारी पड़ता है। यही वो नींव है जहां से 95% ट्रेडर ढह जाते हैं, बिना ये समझे कि हार उन्होंने बाजार से नहीं, खुद से खाई है। अगर आपका मन काबू में नहीं, तो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखना ऐसे है जैसे बिना पैराशूट के आसमान से कूद जाना। नतीजा साफ है, बस गिरना और गिरते हुए खुद पर पछताना। अब सोचो, सुबह का वक्त है, बाजार खुल चुका है, स्क्रीन पर लाल और हरी लाइनें ऐसे उछल रही हैं जैसे कोई बेकाबू नदी। दिल तेज धड़कता है, हथेलियां पसीने से भर जाती हैं और दिमाग चिल्लाता है, अब लगा दे, मौका निकल जाएगा। आप ट्रेड लगाते हैं, लेकिन दिशा उलटी पड़ जाती है। फिर अंदर की आवाज कहती है, बाजार ने धोखा दिया, या फिर खबर खराब थी, ब्रोकर की चाल थी, इंडिकेटर झूठा निकला। पर ठहरो, एक पल को रुक जाओ और आईने में देखो। गलती बाहर नहीं थी, गलती भीतर थी। वो अधीर मन, वो लालच, वो जीत की जिद जिसने नियमों को धूल चटा दी। टॉम होगार्ट बिल्कुल साफ कहते हैं, बाजार आपका दुश्मन नहीं है, आपका असली दुश्मन है आपकी अपनी भावनाएं। उन्होंने खुद इस आग में झलकर सीखा है। वो बताते हैं, दिमाग एक चालाक लोमड़ी है। वो हर मिनट फुसफुसाता है, खरीद लो, बेच दो, जल्दी करो, वरना मौका चला जाएगा। और आप उसी के जाल में फंस जाते हैं। अपने लिखे हुए प्लान, अपनी सीमा, अपने स्टॉप लॉस सब भूल जाते हैं। खुद से किए वादे पल भर में टूट जाते हैं। आप ट्रेडिंग में किसे जीतने आए थे, बाजार को या खुद को? ये पहला बिंदु आपको एंट्री ढूंढना नहीं सिखाता, ये आपको खुद को रोकना सिखाता है, क्योंकि रुकना ही असली ताकत है। हर ट्रेडर कहता है, अगली बार मैं शांत रहूंगा, लेकिन जैसे ही नुकसान होता है, अंदर का शेर दहाड़ मारता है, एक और ट्रेड मारो, नुकसान रिकवर कर लो। लेकिन बाजार को फर्क नहीं पड़ता। वो किसी से भावनात्मक नहीं होता। वो देखता है सिर्फ एक चीज, क्या तुम्हारे नियम पत्थर के बने हैं या रेत के? टॉम कहते हैं, अनुशासन का मतलब हार से बचना नहीं है, अनुशासन का मतलब है दर्द हो या डर, अपनी योजना पर कायम रहना।
अब खुद से ईमानदारी से पूछो, जब तुमने तय किया था कि 2% नुकसान पर बाहर निकलोगे, तो 5% तक क्यों टिके रहे? क्यों तुमने आखिरी पल में स्टॉप लिमिट हटाई? क्यों? क्योंकि तुम बाजार से नहीं, अपनी कल्पनाओं से खेल रहे थे। और कल्पनाएं सबसे जहरीले सांप हैं, जो पहले मीठा सपना दिखाती हैं, फिर पल भर में डस लेती हैं। अगर कोई दोस्त ऐसा कर रहा होता, तुम उसे रोकते, पर जब बात खुद की हो, तो सारी समझ गायब हो जाती है। इस बिंदु की ताकत पैसे बनाने में नहीं, खुद पर नियंत्रण करने में है। ट्रेडिंग की सफलता रन बटन दबाने में नहीं, ब्रेक लगाने में छिपी है। वही पॉज जो कहता है अभी मत करो, जो खुद को रोक सकता है, वही लंबे समय तक टिकता है। टॉम की वो बात हमेशा याद रखना, मैं छोटा नुकसान सह लूंगा, लेकिन अपना नियंत्रण कभी नहीं खोऊंगा। हर ट्रेड में प्रॉफिट जरूरी नहीं, लेकिन हर ट्रेड में आत्मसंयम जरूरी है। अब सोचो, अगली बार जब बाजार चमक रहा हो, चार्ट आसमान छू रहा हो और अंदर से आवाज आए कि कूद जाओ, यही मौका है। क्या तुम रुक पाओगे? क्या तुम खुद के भीतर शांति की वो दीवार खड़ी कर पाओगे? क्योंकि यही असली ट्रेडिंग है। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। अगला बिंदु तुम्हारे दिमाग की जड़ें हिला देगा, क्योंकि वहां तुम सीखोगे कभी कभी कुछ न करना भी सबसे बड़ा और सबसे फायदेमंद कदम होता है। बने रहो, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां नजरिया बदल जाएगा। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, जो देखने में मामूली लगता है, लेकिन अगर ये दिल में उतर गया तो ट्रेडिंग का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। यही वो सोच है जो बताती है कि शांति ही जीत की असली पहचान है और व्यस्तता असफलता का सबसे बड़ा जाल। टॉम होगार्ड कहते हैं, कोई ट्रेड न करना भी एक ट्रेड है, एक फैसला है। सुनने में विचित्र लगता है, पर यही फर्क पैदा करता है एक नौसिखी और एक पेशेवर के बीच। आज का ट्रेडिंग माहौल देखो, स्क्रीन पर लगातार हरकत, हर तरफ अलर्ट्स और मन बेचैन कि कुछ तो कर लूं। लगता है अगर क्लिक न किया तो दिन बेकार चला जाएगा। सोचते हैं थोड़ा रिस्क लेकर कुछ सीख ही लूंगा, अनुभव तो बढ़ेगा। लेकिन यही वो सोच है जो सबसे ज्यादा नुकसान करवाती है। बाजार कोई क्लासरूम नहीं है जहां गलती करके तुम सीख लो। यहां तुम्हारा सबक बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि फीस तुम्हारी मेहनत और पूंजी से वसूली जाती है। अधीरता वही डाकू है जो सबसे ज्यादा खातों को खाली कर देती है। टॉम होगार्ड ने खुद इस दर्द को झेला, जब बार बार ट्रेड्स करके सुकून खोजने की कोशिश की, लेकिन मिला सिर्फ नुकसान, थकान और पछतावा। फिर उन्होंने जाना कि असली ताकत कुछ न करने में है, इंतजार में है। जब सब बेचैन हैं, तब शांत रहना ही सबसे बड़ी जीत है। ट्रेडिंग कोई सट्टा नहीं, ये टाइमिंग की कला है। जैसे क्रिकेट में हर गेंद पर शॉट नहीं खेला जाता, उसी तरह हर चाल पर ट्रेड नहीं लगाया जाता। तुम उस सही गेंद का इंतजार करते हो जो तुम्हारे हिसाब से हो, जो तुम्हारे नियमों से मेल खाए। बाकी सब गेंदों पर बैट चलाना बस जुआ है, और जुए में जीत कभी स्थायी नहीं होती। किसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, टॉम, आप रोज कितने ट्रेड करते हैं? 10, 20? वो मुस्कुराए और बोले, जितना बाजार इजाजत दे, कभी 1, कभी 0। यही है प्रोफेशनल दृष्टिकोण। कभी कभी 0 भी एक मजबूत फैसला होता है। हमें लगता है अगर हम हर दिन कुछ करें तभी हम प्रोडक्टिव हैं, लेकिन ट्रेडिंग में असली काम है खुद को काबू में रखना। रोज ट्रेड लगाना बहुत आसान है, लेकिन रोज इंतजार करना वही असली हिम्मत है। नो ट्रेड डर नहीं है, अनुशासन है। ये वो क्षणिक जीत है जो धीरे धीरे तुम्हें महान ट्रेडर बनाती है। सोचो, तुम्हारा साथी शान से कहता है कि उसने 3 ट्रेड किए और 2 में मुनाफा हुआ, और तुम सोचते हो कि मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन सच्चाई उलटी है। वो बेचैनी में जल रहा है और तुम धैर्य की ताकत बना रहे हो। दिन खत्म होता है और तुम्हारा मन शांत है, अकाउंट सुरक्षित है। यही असली प्रगति है। ट्रेडिंग दिखावा नहीं है कि कौन कितना बिजी दिखता है, ये उस व्यक्ति का सफर है जो सही वक्त तक ठहर सकता है। टॉम साफ चेतावनी देते हैं, कुछ करने की वो लालसा जो सिर्फ बेचैनी से उपजे, वही तुम्हारी पूंजी को धीरे धीरे खत्म करती है। खुद से पूछो, क्या ट्रेडिंग का मतलब लगातार एक्टिव रहना है या लगातार जीवित रहना? क्या तुम्हारा हर कदम तुम्हारे प्लान से मेल खाता है या तुम्हारी अधीरता उसे चला रही है? याद रखो, जिस दिन तुमने खुद से लड़कर कुछ न करने का फैसला किया, वो दिन तुम्हारे करियर का सबसे समझदार ट्रेड था। अब सोचो, तुमने खुद को एक मौके पर रोका, तुम बच गए, तुम्हारा दिमाग थोड़ा शांत हुआ। लेकिन क्या अगली बार फिर संभल पाओगे जब मार्केट तुम्हें ललचाएगा और दिल कहेगा कि यही मौका है? या डर पीछे से फुसफुसाएगा कि मत कूद, कहीं फंस ना जाओ? अगले बिंदु में हम इसी डर से मिलेंगे जो बाहर से खतरनाक लगता है,
पर असल में तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन सकता है। वो डर जो भागने नहीं, सोचने पर मजबूर करता है। अब जो आगे आने वाला है वो सिर्फ मार्केट नहीं, तुम्हारी सोच बदल देगा। बने रहिए, क्योंकि तीसरा बिंदु वही है जो तुम्हें भीतर से नया बना देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बिंदु की जो हर ट्रेडर के सीने में हलचल मचा देता है, जिसके नाम से हाथ कांपते हैं और सोचने की रफ्तार रुक जाती है। डर। हाँ, वही डर जो हर बार नुकसान की छाया बनकर सामने आता है। वो डर जो हर मौके को सवाल में बदल देता है। कल्पना करो, तुम स्क्रीन के सामने बैठे हो, बाजार ऊपर की तरफ उड़ रहा है जैसे कोई रॉकेट आसमान चूम रहा हो। दिल धड़क रहा है, मन चिल्ला रहा है, अभी घुस जाओ वरना देर हो जाएगी, मौका निकल गया तो पछतावा रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अंदर से कोई फुसफुसा रहा है, रुक जाओ, कहीं ये पलट गया तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। और बस भीतर से उठता है तूफान, लालच और डर की वो लड़ाई जिससे हर ट्रेडर गुजरता है। एक पल जो सही हो सकता था, वही पल अक्सर सब कुछ उलट देता है। टॉम होगार्ड इस विषय पर बिल्कुल साफ कहते हैं, डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा रक्षक है। ये वो सायरन है जो खतरे की आहट पर बजता है। इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता छोड़ दो, बल्कि ये चेतावनी देता है, अभी संभल जाओ, अपनी रणनीति पर नजर डालो। लेकिन हम क्या करते हैं? या तो डर के कारण पीछे हट जाते हैं, या फिर जिद में आग बनकर कूद पड़ते हैं, जैसे डर को हराना ही जीत हो। असल में जीत डर से भागने में नहीं, उसे समझने में है। जरा सोचो, कितनी बार तुमने स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि लगा तो सोचते हो तुरंत हिट हो जाएगा, फिर वही डर तुमको उलझा देता है। टॉम कहते हैं, स्टॉप लॉस कोई बंधन नहीं, तुम्हारी सुरक्षा का जाल है। वो तुम्हें बचाने के लिए है, रोकने के लिए नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि डर कभी बिना वजह नहीं आता। अगर डर महसूस हो रहा है तो जरूर कुछ गड़बड़ है, शायद ओवर रिस्क ले लिया है, तैयारी अधूरी है, या हाल का नुकसान अब भी मन में बैठा है। इससे भागो नहीं, इस पर गौर करो। डर तुम्हारे भीतर की कमजोरी का आईना है। टॉम की अपनी जिंदगी भी कभी डर के साए में थी। वो रातें जब बाजार उनके खिलाफ गया और नींद गायब हो गई, वो बेचैनी जब छोटा नुकसान भी पहाड़ बन गया। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में बाजार से डर रहा हूं या अपनी तैयारी की कमी से? और वहीं से कहानी बदल गई। उस दिन से डर उनका दुश्मन नहीं रहा, वो उनका सिग्नल बन गया। जब भी डर उठता, वो मुस्कुराकर कहते, शुक्रिया, तूने दिखा दिया कहां सुधार करना है। सोचो, अगर हर बार डरने की जगह तुम ठहर कर कारण ढूंढो, तो वही डर तुम्हें सबसे मजबूत बना देगा। डर तुम्हारे ट्रेड्स का ब्रेक सिस्टम है, जो गिरने से पहले चेतावनी देता है। जो इसे सुनता है वही बचता है, जो इसे अनदेखा करता है वही मिटता है। डर कभी अकेला नहीं आता, वो हमेशा अपने साथ लाता है एक सबक। और अगर तुम तैयार हो उसे समझने के लिए, तो वही सबसे बड़ा अवसर बन जाता है। लेकिन याद रखो, जहां डर खत्म होता है, वहां अहंकार जन्म लेता है। जीत का वो झूठा मजा जो कहता है अब कुछ गलत नहीं होगा। और यही वह जाल है जिसमें सबसे बड़े ट्रेडर भी फंस चुके हैं। अगला बिंदु इसी खतरे की बात करता है, वह अहंकार जो शुरुआत में ताकत लगता है और अंत में विनाश। टॉम की अपनी कहानी इस बात का जिंदा सबूत है कि जब तुम्हें लगे तुम गलत नहीं हो सकते, समझ लो तुम्हारा पतन शुरू हो चुका है। तैयार रहो, क्योंकि अब जो आने वाला है वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को हिलाएगा, लेकिन साथ ही नई समझ भी देगा। आगे बढ़ते हैं असली जागरूकता की तरफ। अब बात करते हैं चौथे बिंदु की, जो ऊपर से चमकदार लगता है, जीत की खुशबू से भरा हुआ, लेकिन अंदर से सबसे खतरनाक जाल बिछाता है। यही है अति आत्मविश्वास। वही पल जब कुछ ट्रेड लगातार सफल हो जाते हैं, अकाउंट में हरियाली छा जाती है और भीतर से आवाज उठती है, अब तो मैं प्रो बन गया हूं, बाजार मेरे इशारों पर नाचता है। मन में आता है कि अब गलती हो ही नहीं सकती। छोटी हानि दिखे तो कहते हैं कोई बात नहीं, अगला ट्रेड निकाल लेगा। यही वो मीठा जहर है जो धीरे धीरे सोच को निगल जाता है। टॉम होगार्ड कहते हैं, असली खतरनाक दुश्मन नुकसान नहीं होता, सफलता होती है। जीत के पल में मन सबसे ज्यादा धोखा देता है। वो चुपचाप तुम्हारे भीतर कहता है, अब तू सिस्टम से बड़ा हो गया है। नियम ढीले पड़ने लगते हैं, रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है और दिल कहता है अभी चल रहा है, बस थोड़ा और। लेकिन बाजार तभी वार करता है जब तुम्हें लगता है कि तुम उसे मात दे चुके हो। एक गलत कदम, एक गलत धारणा, और वह सारा आत्मविश्वास राख बन जाता है। टॉम खुद इस सच्चाई से गुजरे हैं। वो वक्त जब हर व्यापार सफल हो रहा था, लाभ की लहर लगातार चल रही थी। उन्हें लगा कि अब उन्होंने बाजार को समझ लिया है। धीरे धीरे ध्यान सिस्टम से हटकर
आत्मशक्ति के भ्रम की तरफ चला गया। एक दिन वही भ्रम टूट गया, एक ट्रेड जिसने न सिर्फ लाभ मिटाया बल्कि अहंकार का चेहरा भी दिखा दिया। तब उन्होंने सीखा कि अति आत्मविश्वास दीमक की तरह है, दिखाई नहीं देता लेकिन धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देता है। टॉम कहते हैं, सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब दिमाग फुसफुसाना शुरू करता है, तू अब गलती नहीं करेगा। यही सोच ट्रेडर को औसत बना देती है। असली प्रो वही है जो जीत के बाद भी खुद को जमीन पर रखता है। वो समझता है कि सफलता किसी एक सिग्नल से नहीं बल्कि नियमों से आती है। जीत का मकसद नियम बदलना नहीं, उन्हें और मजबूत करना होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अहंकार कभी तुम्हारे खाते को न निगले, तो हर लाभ के बाद अपने आप से वो 3 सवाल पूछो। क्या ये जीत मुझे ढीला कर रही है? क्या मैं अपने सिस्टम को नजरअंदाज करने लगा हूं? क्या मैं ये समझने लगा हूं कि अब मैं सब जानता हूं? अगर जवाब हां की ओर झुके, तो तुरंत खुद को याद दिलाओ वो नुकसान जिसने कभी तुम्हें झकझोर दिया था। वही अनुभव तुम्हारा रक्षक है। टॉम सिखाते हैं, सफलता के बाद बेल्ट ढीली नहीं करनी और कसनी है, क्योंकि अगला झटका कभी भी आ सकता है। असली ट्रेडर वही है जो हर जीत के बाद खुद को फिर से जीरो पर ले आए। वही विनम्रता जो कहती है, मैं आज भी सीख रहा हूं। वही मनोस्थिति जो कहती है, बाजार मुझे नहीं, मैं खुद को संभालता हूं। चौथा बिंदु हमें यही सिखाता है कि हार के बाद शांत रहना जरूरी है, लेकिन जीत के बाद जमीन पर रहना उससे भी ज्यादा जरूरी, क्योंकि बाजार हर किसी का अहंकार तोड़ता है, बस वक्त अलग अलग होता है। अब सोचो, जब अहंकार खत्म होता है, मन थोड़ा हल्का होता है, लेकिन सवाल बाकी है, अगर सारी बातें जान ली, नियम समझ लिए, फिर भी वही गलतियां बार बार क्यों दोहराते हैं? आखिर कौन सा भाव अंदर बैठा है जो सीख को टिकने नहीं देता? पांचवां बिंदु इसी रहस्य को खोलता है। भीतर के पैटर्न, दिमाग की पुरानी लकीरों और मानसिक ब्लॉक्स का खेल। यह हिस्सा सिर्फ दिमाग नहीं, तुम्हारा पूरा नजरिया बदल देगा। तैयार रहो, अब हम अंदर की मशीनरी में उतरने वाले हैं। दोस्तों, पांचवां बिंदु वो अंधेरा कुआं है जिसमें अनगिनत ट्रेडर गिर चुके हैं और दोबारा वापसी नहीं कर पाए। वो जगह जहां सच्चाई इतनी कड़वी होती है कि कई लोग उसे सुनना ही नहीं चाहते। और वो सच्चाई ये है कि तुम्हारा असली दुश्मन न तो बाजार है, न कोई ब्रोकर और न कोई अजीब सी खबर। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारी अपनी सोच, वो पुरानी मानसिक आदतें जो दिन रात तुम्हें नियंत्रित करती हैं। टॉम होगार्ड इस बात को बिल्कुल नंगा रख देते हैं, तुम बाजार के चार्ट नहीं, अपनी धारणाओं को ट्रेड करते हो। मतलब जब तुम बटन दबाते हो तो स्क्रीन पर चार्ट नहीं, तुम्हारे अंदर के डर, लालच और उम्मीदें खेल रही होती हैं। जब तुम कहते हो कि सिग्नल मिला है, क्या सच में सिग्नल मिला होता है या बस वही दिखा जो तुम देखना चाहते थे? हम सब उस एक सिग्नल की तलाश में रहते हैं जो हमारे मन के मुताबिक हो, लेकिन भूल जाते हैं कि बाजार हमारे हिसाब से नहीं चलता। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने पिछले नुकसान के डर से जल्दी एंट्री ले ली या देर से निकले, सिर्फ इसलिए क्योंकि दिमाग ने कहा इस बार रिकवरी करनी ही है। टॉम कहते हैं, ज्यादातर ट्रेडरों को नई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं होती, उन्हें नए दिमाग की जरूरत होती है। स्ट्रेटजी की कमी नहीं है, भावनात्मक अनुशासन की कमी है। अगर दिमाग पुरानी हताशा, डर और लालच के कीचड़ में फंसा है, तो दुनिया की सबसे परफेक्ट स्ट्रेटजी भी तुम्हें डुबो देगी, क्योंकि तुम उसे निभा ही नहीं पाओगे। टॉम ने अपनी ट्रेडिंग जिंदगी में यह सच तब समझा जब उन्हें खुद के भीतर की उलझनों को साफ करना पड़ा। उन्होंने जाना कि असली जंग चार्ट पर नहीं, दिमाग के भीतर है। इसलिए उन्होंने एक रूटीन बनाया। हर दिन ट्रेडिंग से पहले मन का रीसेट, आंखें बंद करते, कुछ क्षण सांस पर ध्यान लगाते और खुद से एक वाक्य कहते, आज मैं सिस्टम का गुलाम हूं, भावनाओं का नहीं। यही साधारण सा अभ्यास उन्हें तूफान में भी शांत रखता है। अब सवाल है, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? जवाब है हां, लेकिन पहले यह मानना पड़ेगा कि गलती स्ट्रेटजी की नहीं, हमारी मनोस्थिति की होती है। हर बार नई विधि खोजने की चाह ये नहीं दिखाती कि तुम सीख रहे हो, ये दिखाती है कि तुम अपनी समस्याओं से भाग रहे हो। टॉम कहते हैं, परफेक्ट सिस्टम का पीछा छोड़ो, अपने मन को स्थिर करने का अभ्यास शुरू करो। हर सुबह ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, क्या मैं आज पुरानी हार का बदला लेने आया हूं या साफ शुरुआत करने? दूसरा, क्या मैं सिर्फ कुछ करने के लिए कर रहा हूं या वास्तव में अवसर के लिए तैयार हूं? तीसरा, क्या मैं दिन के अंत में बिना ट्रेड किए भी संतुष्ट रह सकता हूं? अगर किसी बात का जवाब नहीं है तो माउस से दूर रहो, क्योंकि तब तुम बड़े बाजार से नहीं, अपने छोटे अहंकार से लड़ रहे हो। यह 5वां बिंदु हमें याद कराता है
कि ट्रेडिंग तकनीकी नहीं, मानसिक इंजीनियरिंग है। दिमाग को रोज साफ करना, अपनी सोच को रीप्रोग्राम करना, यही असली तैयारी है। जब तक ऐसा नहीं करोगे, कोई भी सिस्टम तुम्हारा साथ नहीं देगा। टॉम का एक वाक्य हमेशा कानों में गूंजना चाहिए, लोग बाजार से नहीं हारते, अपने मन को काबू न कर पाने से हारते हैं। अब जरा सोचो, अगर तुमने डर को काबू कर लिया, अहंकार को शांत कर लिया, सोच को रीसेट कर लिया, तब भी अनुशासन रोज कैसे कायम रखोगे? क्योंकि जीत एक बार मिलती है, लेकिन अनुशासन हर दिन निभाना पड़ता है। छठा बिंदु इसी आग में कूदता है। यहां शुरुआत होती है उस आदत की जो इंसान को ट्रेडर और ट्रेडर को मास्टर बनाती है। अब बात होगी स्थिरता की, जो सबसे कठिन लेकिन सबसे कीमती कला है। अब आता है छठा बिंदु जो हर ट्रेडर के दिल में जलन पैदा करता है, स्थिरता। हाँ, वही कंसिस्टेंसी जिसे हर कोई चाहता है, लेकिन निभा कोई नहीं पाता। एक दिन नियमों पर चलना आसान है, 2 दिन भी निभ जाएगा, लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन जब मन उथल पुथल करे, जब बाजार गड़बड़ दिखे, तब यही है असली परख। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। टॉम होगार्ड कहते हैं, स्थिरता कोई काम नहीं, एक पहचान है। अगर तुम रोज अपने नियमों पर नहीं चलते तो तुम ट्रेडर नहीं, सिर्फ राहगीर हो। आज एक जगह गए, कल दूसरी, कहानी नई, लेकिन मंजिल वहीं अधूरी। कभी सिस्टम निभाया, कभी मूड के हिसाब से ट्रेड लिया, कभी जोश में रिस्क बढ़ा दिया, कभी बोर होकर नया प्रयोग कर लिया। ऐसी अस्थिरता से कोई सफर पूरा नहीं होता। सोचो, तुमने एक बेहतरीन रणनीति सीखी, किताबों और कोर्सों में उसका जादू देखा। पहले दिन सब प्लान के मुताबिक चला, लाभ मिला, आत्मविश्वास बढ़ा। दूसरे दिन थोड़ा उतार चढ़ाव आया, फिर भी टिके रहे। लेकिन तीसरे दिन बाजार थोड़ा पलटा, मूड थोड़ा डोला और तुमने सोचा आज कुछ अलग करते हैं। बस यहीं से वही चेन टूट जाती है जो सफलता तक पहुंचा सकती थी। अगर तुम्हारा सिस्टम मूड पर निर्भर हो तो बाजार तुम्हारा मूड हमेशा खराब करेगा, क्योंकि वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, वो तुम्हारी स्थिरता की परीक्षा लेता है। टॉम कहते हैं, अनुशासन सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं होता, बल्कि उन दिनों के लिए होता है जब अच्छा लग ही नहीं रहा होता। असली स्थिरता तब है जब न किसी प्रेरणा की जरूरत पड़े, न किसी मोटिवेशन की, जब बस आदत तुम्हें चलाती रहे, बिना कहे, बिना महसूस कराए। एक बार टॉम से पूछा गया कि वो इतने लंबे समय तक कैसे टिके रहे, जबकि बाकी ट्रेडर बीच रास्ते हार गए। उन्होंने कहा, मैंने सिस्टम नहीं बदला, मैं खुद को हर दिन उसी सिस्टम के अनुसार ढालता रहा। वही कदम, वही रूटीन, वही नियम। और हाँ, वो मानते हैं स्थिरता बोरिंग होती है, लेकिन वही बोरिंग अनुशासन ही असली ताकत बन जाता है। जैसे रोज एक ही सादा खाना शरीर को स्वस्थ रखता है, वैसे ही वही दोहराव, वही रूटीन तुम्हारे ट्रेडिंग करियर को मजबूत बनाता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम इतने सादे, इतने अनुशासित बन सकते हो कि हर दिन वही काम दोहराओ? वही सुबह का रिव्यू, वही सही ट्रेड की तलाश, वही शाम का जर्नल। लाभ आए तो शांत रहो, नुकसान हो तो भी नियम न तोड़ो। ये है वो जीवन शैली जिसे ज्यादातर लोग निभा नहीं पाते, पर जो निभा लेता है वही ट्रेडिंग का मास्टर बनता है। टॉम कहते हैं, स्थिरता को नीरस बनाओ, क्योंकि जब तुम बोरिंग चीजों में मजा लेने लगते हो तब तुम अजेय हो जाते हो। अब सोचो, मन स्थिर है, अनुशासन मजबूत है, हर दिन नियम निभा रहे हो, फिर भी हार क्यों आती है? क्यों नुकसान अब भी दरवाजे पर दस्तक देते हैं? 7वां बिंदु इसी सवाल का जवाब है। वहां हम जानेंगे कि हार असल में हार नहीं होती, वो छिपी हुई शिक्षा है जो तुम्हें जीत के असली रास्ते पर ले जाती है। अब आने वाला हिस्सा दिल को भी छुएगा और नजरिया भी बदल देगा। तैयार रहो, क्योंकि अब कहानी एक नई दिशा पकड़ेगी, जहां हार से डर नहीं, उससे दोस्ती करनी होगी। अब आता है 7वां बिंदु, जो जितना दर्दनाक है उतना ही आजाद करने वाला भी। वो सच्चाई जिससे हर ट्रेडर भागता है, लेकिन कोई बच नहीं पाता नुकसान। हाँ, वही लाल नंबर, वही गिरते ग्राफ, वही पल जब दिल की धड़कन तेज हो जाती है और स्क्रीन पर नजर पड़ते ही सांस थम जाती है। लेकिन आज हम इस शब्द को नया अर्थ देंगे। टॉम होगार्ड कहते हैं, हर नुकसान बुरा नहीं होता, कुछ नुकसान जरूरी होते हैं। वो तुम्हारी सीख की फीस है, वो ट्यूशन है जो आगे की राह साफ करते हैं। कल्पना करो, तुमने एक परफेक्ट ट्रेड लगाया, सेटअप सही, टाइमिंग सटीक, आत्मविश्वास ऊंचाई पर, लेकिन बाजार पलक झपकते पलट गया। अकाउंट पर लाल निशान, दिल में निराशा और दिमाग में पहला विचार, ये स्ट्रेटजी बेकार है, या फिर बाजार ने धोखा दिया। और कभी कभी सबसे खतरनाक सोच, मैं ट्रेडिंग के लायक ही नहीं।
लेकिन रुको, सांस लो, खुद को संभालो। टॉम भी इसी रास्ते से गुजरे हैं। उन्होंने सैकड़ों बार यह दर्द महसूस किया, लेकिन फिर उन्होंने एक बात समझी, नुकसान कभी खाली नहीं आता, वो हमेशा कोई संदेश लाता है। कभी वो बताता है कि तुमने जल्दी एंट्री ले ली थी, कभी सिखाता है कि स्टॉप लॉस दिल से नहीं सिस्टम से तय करना चाहिए, कभी याद दिलाता है कि लालच ने एग्जिट चुराया। हर नुकसान एक चिट्ठी है, तुम्हारे नाम लिखा सबक। सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम उसे पढ़ते हो या फाड़ देते हो और अगले ट्रेड में भाग जाते हो? टॉम कहते हैं, नुकसान तब तक नुकसान नहीं जब तक तुम उससे कुछ सीख नहीं लेते। अगर रुक कर समझ लिया तो वही हार तुम्हारी सबसे कीमती जीत बन जाएगी। सोचो, अगर बाजार में कभी हार ही ना हो तो क्या तुम बदलते? नहीं। जीत सिर्फ सुकून देती है, सुधार नहीं। हार वो आईना है जो तुम्हें दिखाती है कि असली धैर्य कितना है, भावनाएं कितनी काबू में हैं और तुम कितना खुद पर भरोसा रखते हो। टॉम खुद मानते हैं, मेरी सबसे बड़ी तरक्की हार के बाद हुई, जीत के बाद नहीं, क्योंकि हार ने मुझे सोचने पर मजबूर किया, सुधारने पर मजबूर किया। तो अगली बार जब नुकसान हो तो स्क्रीन से नजर मत मोड़ना। नोटबुक खोलो और लिखो, क्या सीखा, कहां गलती हुई, क्या मन ने दिमाग को हराया। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हें रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगा, लेकिन तुम्हें ऐसा इंसान जरूर बनाएगा जो कभी टूटेगा नहीं। ये 7वां बिंदु हमें सिखाता है, नुकसान से घबराना नहीं, उसे अपनाना है, क्योंकि वही असली शिक्षक है। अब सोचो, अगर हर हार एक सबक बन जाए तो तुम्हारी जर्नी कैसी दिखेगी? टॉम ने इस सबक को अपनी जिंदगी में जर्नलिंग के जरिए अमर बना दिया। उन्होंने अपनी डायरी में वो हर सोच, हर गलती, हर भावना दर्ज की और वहीं से उनकी असली उड़ान शुरू हुई। 8वां बिंदु इसी जादू की कहानी है, जर्नलिंग। वहां तुम जानोगे कलम और कागज में वो ताकत कैसे छिपी है जो दिमाग के सारे उलझे धागे सुलझा देती है। आगे जो आने वाला है वो सिर्फ तर्क नहीं, एक क्रांतिकारी आदत की शुरुआत है। अब आता है 8वां बिंदु, जो जितना साधारण दिखता है उतना ही अद्भुत असर डालता है, ट्रेडिंग जर्नल। वो डायरी जिसमें छिपा है तुम्हारे पूरे ट्रेडिंग जीवन का सच। टॉम होगार्ड कहते हैं, हर ट्रेड को लिखो जैसे वो तुम्हारी आत्मकथा हो, क्योंकि यादें झूठ बोलती हैं लेकिन कागज नहीं। जब तुम मुनाफा कमाते हो तो खुशी में भूल जाते हो कि किस वजह से जीते। जब नुकसान होता है तो गुस्से में बाजार को दोष देते हो और खुद को निर्दोष बना लेते हो। लेकिन जर्नल वो साक्षी है जो कुछ नहीं भूलता। वो बताता है कब तुमने प्लान फॉलो किया, कब दिल की सुनी और कब दिमाग ने हार मानी। टॉम ने सालों तक हर दिन अपनी डायरी में लिखा, एंट्री क्यों ली, एग्जिट कहां की, अंदर क्या महसूस किया। उन्होंने पाया कि जर्नल ने उन्हें खुद की कमजोरियां पहचानने का मौका दिया। दिमाग जहां गलती छिपा देता था, वही गलती कागज पर खुल जाती थी। एक दिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, आज अधीरता ने मुझ पर जीत हासिल की, और अगले दिन वही लाइन पढ़कर उन्होंने ठहरना सीखा। जर्नल सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, वो आईना है जो रोज तुम्हें तुम्हारे अंदर की सच्चाई दिखाता है। जब तुम लिखते हो तो दिमाग साफ होता है, अहंकार टूटता है और भीतर एक जागरूकता जन्म लेती है। हर रात कुछ मिनट निकालो और लिखो, क्या मैंने नियम निभाए, क्या मन ने चाल चली, क्या फैसले सिस्टम ने लिए या भावनाओं ने। लिखना आसान है लेकिन असर स्थायी। जो ट्रेडर लिखना बंद कर देता है वो खुद को जानने की प्रक्रिया से भी दूर हो जाता है, लेकिन जो रोज लिखता है वो धीरे धीरे बेमिसाल बन जाता है, क्योंकि जर्नल सिर्फ शब्द नहीं, वो तुम्हारी प्रगति का नक्शा है। टॉम कहते हैं, मेरी डायरी ने मुझे पैसे नहीं परिपक्वता दी, उसने मेरी सोच बदली, मेरा नजरिया बदला। सोचो, अगर तुम भी रोज अपनी कहानी लिखना शुरू कर दो तो क्या तुम्हारी ट्रेडिंग वही पुरानी रह जाएगी? नहीं, वो बदल जाएगी, क्योंकि अब तुम अनजाने में नहीं, जागरूक होकर ट्रेड करोगे। ये 8वां बिंदु कहता है, दस्तावेज बनाओ, क्योंकि जो अपनी यात्रा दर्ज करता है वही खुद पर विजय पाता है। अब अगला बिंदु और भी अहम है, 9वां बिंदु, जहां बात होगी हर ट्रेडर की ढाल की, रिस्क मैनेजमेंट की। वहां हम जानेंगे कैसे पूंजी बचाना ही असली कला है, क्योंकि जो खेल में टिके रह गए वही अंत में जीतते हैं। अब आता है 9वां बिंदु, वो चुपचाप सधा हुआ सिद्धांत जो कम बोलता है लेकिन सब कुछ बदल देता है, जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट। टॉम होगार्ड बार बार चेताते हैं, हर ट्रेड में सब कुछ मत झोंको, सिर्फ इतना लगाओ कि अगर हार जाओ तो फिर से खड़े हो सको। यही फर्क है खिलाड़ी और जुआरी में। बाजार हमेशा अप्रत्याशित रहेगा, कोई भी सिस्टम, कोई भी संकेत 100% सही नहीं हो सकता, लेकिन जो चीज तुम्हारे हाथ में है
वो है तुम्हारा बचाव। टॉम कहते हैं, ट्रेडिंग की असली ताकत नुकसान पर नियंत्रण में है, ना कि मुनाफे की दौड़ में। जो अपने नुकसान सीमित कर लेता है वही खेल में बना रहता है। सोचो, एक तूफान आ रहा है। क्या तुम पूरी नाव लेकर उसके बीच कूद जाओगे या कुछ पाल रोककर आगे बढ़ोगे? रिस्क मैनेजमेंट वही रोकथाम है। टॉम खुद मानते हैं कि छोटे दावों ने उन्हें बड़े तूफानों से बचाया। जब बाकी ट्रेडर सब कुछ हार कर बाहर हो गए, वो टिके रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को पहले सुरक्षित किया, फिर मुनाफे का पीछा किया। ये नियम साधारण लग सकता है, पर यही वो ढाल है जो भावनात्मक तूफानों से रक्षा करती है। मन हमेशा लालच देगा, इस बार बड़ा लगाओ, मौका है, दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन टॉम कहते हैं, जो रिस्क कंट्रोल करता है वही लंबे समय में राजा बनता है। हर सफल ट्रेडर का एक ही मंत्र होता है, पहले बचना फिर कमाना। अमीर वो नहीं होता जो हर ट्रेड जीतता है, अमीर वो बनता है जो हर नुकसान के बाद भी जिंदा रहता है। तो अगली बार जब तुम ट्रेड लगाओ, पहले खुद से पूछो, अगर ये गलत हुआ, क्या मैं अब भी मुस्कुरा पाऊंगा? अगर जवाब हाँ है तो वही सही दांव है। 9वां बिंदु हमें याद दिलाता है, जीत का सपना तभी सच होता है जब हार की तैयारी हो। रिस्क मैनेजमेंट कोई सीमा नहीं, आजादी है। जब हर कदम सुरक्षित होता है तो डर मिट जाता है और दिमाग साफ सोचता है। अब जरा सोचो, अगर तुमने बचाव सीख लिया, अनुशासन संभाल लिया, मन काबू में है, तो अगला कदम क्या है? अगला और आखिरी बिंदु तुम्हें लेकर जाएगा उस मंजिल पर जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं, आत्म अनुशासन का अभ्यास बन जाती है। वहां तुम बाजार से नहीं, खुद से जीतते हो। और यकीन मानो, वहीं असली स्वतंत्रता है। अब आता है 10वां और सबसे ऊंचा बिंदु, लंबी दृष्टि, यानी दीर्घ सोच। यही असली परीक्षा है, यही असली जीत भी, क्योंकि ट्रेडिंग एक दिन का खेल नहीं, पूरी जिंदगी का अभ्यास है। टॉम होगार्ड कहते हैं, बाजार में जो टिक गया वही जीता। एक हार पर ठहरना मत, एक मुनाफे पर उड़ना मत। वो दोनों ही पल गुजर जाते हैं, लेकिन नजरिया टिके रहना चाहिए। सोचो, एक पौधा रोपने के बाद अगर हर घंटे मिट्टी खोद कर देखो कि जड़ें निकली या नहीं, तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। उसे बस धैर्य चाहिए, समय चाहिए। ट्रेडिंग भी वैसी ही है, हर दिन थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार काम। हर छोटा कदम पहाड़ चढ़ता है, अगर तुम उसे बीच में छोड़े बिना निभाते रहो। टॉम ने खुद वर्षों तक यही किया। उन्होंने जल्दबाजी को छोड़ा, सिस्टम को साधना बनाया और समय को अपना साथी। उन्होंने समझ लिया कि बाजार परीक्षा लेता है, लेकिन जब उसे यकीन हो जाता है कि तुम गंभीर हो, तो इनाम खुद तुम्हारे दरवाजे पर आता है। यही लंबी दृष्टि है, वो नजर जो एकाएक जीत या हार से कहीं आगे देखती है। तो दोस्तों, यह 10वां बिंदु बस एक बात कहता है, धैर्य रखो। बाजार का काम परखना है, तुम्हारा काम टिके रहना है। जितना लंबा सोचोगे, उतनी जल्दी जीत तुम्हारे करीब आएगी। जब नजर लंबी होती है तो छोटी हारें खुद बेमानी लगने लगती हैं और वे मुस्कान में बदल जाती हैं। ये 10 बिंदु सिर्फ बातें नहीं हैं, ये उस रास्ते की ज्योति हैं जो हर ट्रेडर को भटकने से बचाती हैं। टॉम होगार्ड की ये सीखें मानो और देखो कैसे बाजार तुम्हारा दोस्त बनता है, तुम्हारा शिक्षक बनता है। अगर इस सफर का कोई बिंदु तुम्हारे दिल को छू गया हो, तो कमेंट में बताओ कौन सा सबसे गहरा लगा। किताब पढ़ो, खुद को समझो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम मिलकर इस सीख की यात्रा को और आगे बढ़ा सकें। अगले वीडियो में मिलते हैं नई सोच और नए आत्मविश्वास के साथ। तब तक संयम रखो, अनुशासन में रहो और याद रखो, असली जीत बाजार पर नहीं, खुद पर होती है।